नमस्कार, 8 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। बड़ी खबर आ रही है, जहां सोमालिया के पास हाईजैक हुए कार्गो जहाज में बड़ी कार्रवाई हुई है। जहाज एमवी लीला नॉरफॉक पर नौसेना के कमांडो घुस चुके हैं और जो अभी ताज़ा जानकारी मिली उसके मुताबिक सभी भारतीयों को सुरक्षित छुड़ा लिया गया। ये बड़ी खबर आ रही है। आपको बताएं कि दोपहर से ही लगातार इस पर कार्रवाई हो रही थी। कल शाम को इस जहाज को अगवा किया गया था और अब ये बड़ी खबर आ रही है कि 15 जो भारतीय इस जहाज में थे उन्हें सुरक्षित छुड़ा लिया है नौसेना के कमांडो ने। तो ये बड़ी खबर यहाँ पर आ रही है। मार्कोस का सफल ऑपरेशन रहा है, सभी भारतीयों को छुड़ा लिया गया है, सभी भारतीय सुरक्षित हैं और साथ ही ये भी बताया गया कि इस जहाज के जो दूसरे हिस्से हैं उनकी तलाशी का अभियान अब चल रहा है कमांडोज के जरिए। तो इसमें जो भी डकैत हैं वो अगर पकड़ में आएंगे तो उनसे भी मुकाबला किया जाएगा। लेकिन बड़ी खबर यह है कि सभी 15 भारतीय सुरक्षित हैं, उन्हें सुरक्षित छुड़वा लिया गया है। और ये जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक दोपहर में यहाँ से भारतीय नौसेना ने अपना जहाज भेजा था और उसके बाद इसने यहाँ पर कमांडोज के जरिए सफल कार्रवाई की है। नौसेना ने अपने डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट्स को भी अरब सागर में तैनात कर दिया था और साथ ही वहाँ पर निगरानी भी बढ़ा दी थी। और उसके बाद जब ये जहाज़ लेकर के जाया गया सोमालिया के तट के नज़दीक, तो वहाँ पर यह ऑपरेशन किया गया है। और लीला नॉरफॉक करके जो जहाज़ था, एमवी लीला नॉरफॉक, इसमें 15 भारतीय जो थे वो क्रू के मेंबर थे, उन सभी को सुरक्षित छुड़वा लिया गया है। बाकी जहाज़ में अब खोजबीन जारी है ताकि अगर वहाँ पर डकैत अगर बचे हों तो उनसे भी निपटा जा सके। लेकिन उस वक्त ये बड़ी खबर यही आ रही कि इन्हें सुरक्षित छुड़वा लिया गया है। भारतीय नौसेना ने अपने आईएनएस चेन्नई को वहाँ पर रवाना किया था और इसके साथ साथ जहाज़ के ऊपर भी जो फाइटर प्लेन्स थे उन्होंने अपनी उड़ान भरी थी और जो कमांडोज थे उनके साथ साथ उनके असिस्टेंस के लिए वहाँ पर हेलीकॉप्टर भी तैनात किए गए थे। तो ये बड़ी कार्रवाई की गई है और सभी भारतीयों को सुरक्षित छुड़ा लिया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है जिसमें ये सफल ऑपरेशन रहा है। इंडियन नेवी के प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार की ओर से निर्देश भी जारी किए गए हैं सभी अरेबियन सी में भारत के जो वॉरशिप है उन्हें कि वो पायरेट्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। और आपको बता दें कि अरब सागर में 4 भारतीय जंगी जहाज़ों को तैनात किया गया है जो कि इस तरह की कार्रवाई से निपटने के लिए तैयार है। मर्चेंट नेवी शिप जो है उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कैप्टन शर्मा हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। कैप्टन शर्मा, आपका स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। अब से कुछ देर पहले, 2 घंटे पहले हम जब बात कर रहे थे, आपने ये उम्मीद जताई थी और स्पष्ट कहा था कि निश्चित तौर पर ये जो कार्रवाई है ये सफल होगी और जल्दी ही सभी को सुरक्षित छुड़वा लिया जाएगा। वैसा ही कुछ हुआ है, लेकिन अभी खोजबीन जो है वो पूरे जहाज में जारी है। नहीं, वो तो मैंने आपको बताया था कि अगर डिस्ट्रॉयर पहुंच गया है, अब ये तो पायरेट्स के भले में होगा कि भाग जाएं वहां से, और वही हुआ है मेरे ख्याल से। जब हमारे कमांडोज गए हैं तो उन्होंने सैनिटाइज किया है शिप को। अभी ये रिपोर्ट नहीं आई है कि पायरेट्स कहाँ हैं, बट उसके बाद मैंने पहले भी समझाया था कि एक सेफ सिटाडेल होता है शिप के अंदर, उसके अंदर पूरा क्रू चला जाता है और एसओएस का मैसेज पास कर देता है। उसी मैसेज के प्राप्त होने के बाद ये जो इंडियन नेवी का शिप वहां पर आया, उसके बाद मार्कोस ने वहां पर एम्बार्क किया। तो ये तो होना ही था और हम सोच रहे थे 2-3 घंटे लगेंगे, उससे भी जल्दी हो गया। और इस बीच ये भी जानकारी आई है सर कि जो नौसेना के प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार, उन्होंने निर्देश दिया है कि जो भारतीय जंगी जहाज़ हैं, 4 जहाज़ वो तैनात रहें और इस तरह से अरब सागर में जो भी मर्चेंट शिप के ऊपर ये डकैत कुछ अगर हमला करने की कोशिश करते हैं तो उसको नाकाम कर दिया जाए। आपने ये भी कहा था कि लगातार ये जो पूरा रूट है इसको लेकर एक साझा सहमति भी बनी है कि किस तरह से सुरक्षा प्रदान करनी है। देखिए, ये जो एंटी पायरेसी ऑपरेशन है 2008 से चल रहे हैं, बट अभी वहां पर सिचुएशन कुछ और बिगड़ गई है बिकॉज वो जो इजराइल हमास के बीच में वॉर जंग चल रही है, उसके बाद जो हूती रेबल्स हैं वो मर्चेंट मरीन्स को अटैक कर रहे हैं। तो उसके लिए इंडियन नेवी ने बहुत बड़ा बेड़ा वहां खड़ा कर दिया है। 4-5 शिप्स हैं, फिर ऊपर मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट हैं, प्रीडेटर्स हैं, काफी फोर्स है हमारी वहां पर। और उसके बीच में ये हादसा हुआ था। तो ये तो पायरेट्स ने बहुत बड़ा एक गलत स्टेप उठाया कि उसमें इंडियन सीफेयरर्स थे तो उनको ये भुगतना था ही। बिल्कुल।
आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे सहयोगी राजीव रंजन भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव, जो ताज़ा अपडेट है उसके मुताबिक सभी 15 भारतीयों को सुरक्षित छुड़वा लिया गया है, कमांडोज की यह कार्रवाई हुई है। और ताज़ा अपडेट क्या है, क्योंकि ये भी निर्देश बीच में दिया जा रहा है कि 4 जंगी जहाज़ की तैनाती हो अरब सागर में, ताकि जो मर्चेंट शिप है उन्हें सुरक्षा प्रदान की जा सके। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि नौसेना की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जिस तरह से जो एक जो विद्रोही ग्रुप जो है लगातार व्यापारिक जहाजों को निशाना बना रहे हैं, और ये नौसेना ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि नौसेना के 4 नहीं बल्कि जो मेरी जानकारी कि नौसेना के 6 जंगी जहाज युद्धपोत जो है अरब सागर में तैनात किए गए अलग अलग जगहों पर। उनको साफ निर्देश दिया गया है कि कोई भी अगर व्यापारिक जहाज जो है मदद मांगता है तो नौसेना का ये कहना है कि उनको मदद मुहैया कराई जाएगी, और इस इलाके में किसी अगर कोई अरब सागर में ऐसी कोई हरकत करता है तो उसको करारा जवाब दिया जाएगा। और यहाँ पर आपको बता दें कि 4 तारीख को जो है एक लाइबेरिया का जहाज जो है बाकायदा भारतीय नौसेना से मदद मांगता है, और नौसेना का जहाज आने से पहले मतलब जब आईएनएस चेन्नई नहीं पहुंचा था तो नौसेना का विमान जो है बाकायदा उसके ऊपर फ्लाई करता है, चालक दल से संपर्क स्थापित करता है, और ये बाकायदा कह सकते हैं कि उनको चेतावनी देता है विद्रोही ग्रुप को कि आप जो है इस जहाज को तुरंत छोड़ दें, रिहा कर दें, और किसी भी सदस्य के साथ कोई भी हानि वाला काम ना करें। तो और नहीं अगर करते हैं तो आपके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और जैसे ही आपको बता दें कि जैसे ही नौसेना का युद्धपोत आईएनएस चेन्नई से कमांडो जो है उस व्यापारिक जहाज में पहुंचा, और थोड़ी देर बाद ही चेतावनी देने के बाद ही वो लोग जो है छोड़ के चले गए। तो एक बड़ी कामयाबी है। ये दिखाता है कि भारतीय नौसेना की जो धमक जिसको कहते हैं, ताकत जो कहते हैं, हिंद महासागर के साथ साथ अब अरब सागर में भी दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल, लेकिन अभी 2 हफ्ते पहले इस तरह की एक और घटना हुई थी राजीव, जिसमें बताया गया था कि इसी तरह से एक ऑपरेशन करना पड़ा था। तो ये क्या लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, इसके पीछे क्या कारण बताया जा रहा है? और दूसरी बात ये कि आपने कहा कि 6 जंगी जहाज जो हैं उन्हें तैनात किया जा रहा है, लेकिन एक बात जो देखने में आ रही है कि जिस तरह से इजराइल और हमास का मामला चल रहा है उसको लेकर के भी उसका भी असर पड़ रहा है। तो मामला केवल अरब सागर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि रेड सी में भी लगातार हमने देखा है कि वहाँ पर ड्रोन से और मिसाइल्स के जरिए हमले किए जा रहे हैं। तो ये एक बड़ा सुरक्षा चैलेंज जो है वो सामने उभर कर आ रहा है। बिल्कुल एक बहुत बड़ा सुरक्षा चैलेंज है, चुनौती है, खासतौर से जब से इजराइल और हमास का युद्ध शुरू हुआ उसके बाद जो हूती विद्रोही के जो है लगातार जो है व्यापारिक जहाज पर निशाना बना रहे हैं। भारतीय नौसेना का ये कहना है कि अपने लेवल पर जो है जो बाकी जो जहाज है, खासतौर से जो अरब सागर की अगर बात करते हैं और कुछ हद तक लाल सागर में भी भारतीय नौसेना के युद्धपोत जहां जहां डिप्लॉयड है उन सारे को साफ तौर पर निर्देश दिया गया है। और क्या आपको ध्यान देने की बात होगी, केवल युद्धपोत ही नहीं होता है बल्कि युद्धपोत के साथ जो सारे एक वेपन सिस्टम होता है, जो प्लेटफॉर्म होता है वह काफी घातक होता है। उसमें हेलीकॉप्टर होते हैं, कई तरह के मिसाइल होते हैं, जैसे आईएनएस अगर चेन्नई की बात करें तो ब्रह्मोस मिसाइल होते हैं, तो कई तरह के मिसाइल से लैस होता है, वेपन सिस्टम से लैस होता है, जिसका मुकाबला करना कोई भी विद्रोही ग्रुप के बस की बात नहीं है। उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। और नौसेना की बात करें तो भारतीय नौसेना के जो है दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जो है नौसेना कहा जाता है, वो यूं ही नहीं कहा जाता है। नौसेना के पास न केवल युद्धपोत है बल्कि आपको बता दें कि कई ऐसे टोही विमान है कि पीएटाई जैसे जो बाकायदा पता लगा लेते हैं कि कहाँ इस तरह की हरकत हो रही है, कहाँ हरकत नहीं हो रही है। तो नौसेना का ये कहना है कि जब भी उनसे मदद की गुहार लगाई जाएगी, न केवल नौसेना का युद्धपोत बल्कि हेलीकॉप्टर और दूसरे विमान जो उनके मदद के लिए हमेशा आगे रहेंगे। जी, शुक्रिया राजीव का। तो राजीव ये जानकारी दे रहे थे कि बड़ी खबर है, सोमालिया के पास जो कार्गो जहाज हाईजैक हुआ था उसको लेकर ये बड़ी खबर है। जहाज एमवी लीला नॉरफॉक था और इसको कल रात को हाईजैक किया गया था। इस पर नौसेना के कमांडो घुसे हैं, उन्होंने सभी भारतीयों को सुरक्षित छुड़ा लिया है। अब पूरे जहाज में खोजबीन जारी है कि अगर समुद्री डाकू डकैत अगर हैं तो उनको निपटा जाए, उनसे उनको पकड़ा जाए। और अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां दक्षिण 24 परगने में आज ईडी की टीम पर भीड़ ने जानलेवा हमला कर दिया। करीब 200 लोगों ने ईडी के वाहनों में तोड़फोड़ की। इस दौरान ईडी के अधिकारियों के सिर में चोट आई और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। ईडी ने आज राशन घोटाले में बंगाल में 15 जगहों पर छापे मारे थे। दक्षिण 24 परगना में टीएमसी नेता शेख शाहजहां के घर छापे के लिए टीम पहुंची थी, तभी टीएमसी समर्थकों ने उन्हें घेर लिया और हमला कर दिया। हमले के वक्त टीएमसी नेता शेख शाहजहां के घर का ताला तोड़ा जा रहा था। बीजेपी और कांग्रेस ने इस घटना को लेकर टीएमसी पर सवाल उठाए हैं।
बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि अब ममता को एक दिन भी मुख्यमंत्री पद पर रहने का हक नहीं है। পরে আমরা যখন হেঁটে আমরা মোট কজন ছিলেন না, আমরা টিমে 8 জন ছিলাম, 8 জন আছে বাসে আসছে। আর বাকি কারা ওখানে আছে না বেরিয়ে এসছে? কোনো যোগাযোগ নেই, কোনো যোগাযোগই নেই। আপনার কি ईडी ऑफिसर? जो घोटाले पश्चिम बंगाल में हुए हैं, जिनको रोकने का दायित्व ममता बनर्जी का था, उसकी जांच करने के लिए ईडी के अधिकारी जाते हैं तो उनपे जानलेवा हमला होता है और बताया जा रहा है कि 2 से 3 ईडी के अधिकारी हैं जो चोटिल हैं, जिनको गंभीर चोटें लगी हैं। मैं ये कहता हूं आज इस मंच से, और बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, ममता बनर्जी को हक नहीं है कि वो एक दिन भी अपनी कुर्सी पे बनी रहे, उनको इस्तीफा देना चाहिए। सत्तारूढ़ पार्टी के गुंडों ने, दरिंदों ने जो हमला बोला है आज ईडी के ऑफिसरों के खिलाफ, इसमें ये जगजाहिर होते हैं कि बंगाल में कानून और व्यवस्था की हाल कितना बुरा होते जा रहे हैं। आज तो जख्म हुए, अगले तारीख खून भी हो सकते। सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का जो ऑफिसर लोग और उनका साथ जो सेंट्रल फोर्स था, वो बुरी तरह प्रोवोक कर रहा था, इंस्टिगेट कर रहा था लोकल पीपल को, इसलिए लोकल पीपल रिटेलिएट किया स्पॉन्टेनियसली। इस बीच ईडी ने आज महाराष्ट्र में शरद पवार के भतीजे रोहित पवार की कंपनी पर भी छापे मारे। पुणे, अमरावती, छत्रपति संभाजीनगर में बारामती एग्रो से जुड़े 6 ठिकानों पर छापे मारे गए। ये कार्रवाई महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाले के मामले में हुई है। इसमें 5,000 करोड़ के घोटाले का आरोप है। आरोप के मुताबिक बारामती एग्रो ने बड़े पैमाने पर बैंक से लोन लिया था और ये लोन डूब गया। बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शरद पवार के करीबी थे। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की 4 संपत्तियों की नीलामी आज मुंबई में की गई। 2 संपत्तियों के लिए बोली ही नहीं लगी। सबसे हैरानी की बात यह रही कि दाऊद का सबसे सस्ता खेत, जिसकी कीमत केवल 15,000 रुपए थी, वो 2 करोड़ 1 लाख रुपए में बिका। दाऊद इब्राहिम के खेतों की नीलामी मुंबई में साफेमा के दफ्तर में हुई, लेकिन इसे खरीदा दिल्ली में बैठे वकील अजय श्रीवास्तव ने। दाऊद के 4 खेतों की नीलामी होनी थी, लेकिन जो सबसे बड़े और सबसे महंगे 2 खेत थे, उनके लिए कोई बोली लगाने के लिए भी आगे नहीं आया। लेकिन हैरानी की बात है कि सिर्फ 15,440 रुपए जिसकी बेस कीमत रखी गई थी, वो खेत 2 करोड़ 1 लाख रुपए में बिका। साफेमा दफ्तर में बोली लगाने आए दिल्ली के एक और वकील भूपेंद्र भारद्वाज और नवी मुंबई के एक इन्वेस्टर भगवान चेतलानी दोनों हाथ मलकर रह गए। मैंने प्रॉपर्टी में जो बोली लगाई थी उनमें सब में पब्लिक ऑक्शन में जीता हूँ, बस सील टेंडर में मैं हारा हूँ। बट जो बैड लग रहा है वो टेंडर ऑक्शन के अंदर अजय श्रीवास्तव में उन्होंने CA 003 की प्रॉपर्टी की कीमत लगाई है 2 करोड़ 1 लाख, जो एक मैजिक है। देखते हैं किस तरह पे करते हैं। वही प्रॉपर्टी के लिए आया था और एक प्रॉपर्टी बहुत ऊंचे दाम में गई है। 4 नंबर की जो थी वो कितने में गई? वो 3,28,000 में गई। आपने कितने का बिड दिया? मैंने 2,16 का किया और आप आए थे वही 15,000 वाले के लिए? दोनों के लिए आया। 1 लाख रुपए। वकील अजय श्रीवास्तव ने दाऊद के 2 खेतों को ई ऑक्शन के जरिए खरीदा है। एक 1730 वर्ग मीटर का खेत है, जिसकी बेस कीमत 1,56,270 रुपए थी, उसे 3,28,000 में लिया। दूसरा खेत जो सिर्फ 170 वर्ग मीटर का है और रत्नागिरी जिले के एक छोटे से गांव मुमके में ही है। साफेमा ने उस खेत की रिजर्व कीमत सिर्फ 15,440 रुपए रखी थी, लेकिन अजय श्रीवास्तव ने उसे 2 करोड़ 1 लाख रुपए में खरीदकर सबको हैरान कर दिया। अजय श्रीवास्तव का कहना है कि वो खेत उनके लिए शुभ है, इसलिए उन्होंने इतनी बड़ी बोली लगाई। मैं सनातनी हिंदू हूँ और हम लोग जो चलते हैं अपने पंडित जी के हिसाब से चलते हैं, जो उसका सर्वे नंबर है ना, और उस पर ये जो अमाउंट है उसकी एक गिनती है अंक गणित में, जो मेरे फेवर में जाती है, तो इसलिए मैंने इस जगह को लिया।
दूसरा ये है कि इस जगह पर भी मैं बाद में स्कूल की ही स्थापना करूंगा, इसको कन्वर्ट करा के, और ये जगह मुझे सूट करती है। और जो पहले मैंने प्रॉपर्टी 2020 में ली थी, जो दाऊद इब्राहिम की हवेली थी, जो बेंगलो था, उस पर भी मैं सनातन धर्म पाठशाला ट्रस्ट की स्थापना कर चुका हूं और जल्दी ही उसकी रजिस्ट्री करा के उस पर सनातन धर्म पाठशाला का स्कूल चालू कर दूंगा। दिल्ली में रहने वाले अजय श्रीवास्तव पेशे से वकील हैं और साल 2000 से वो दाऊद इब्राहिम की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, लेकिन साल 2000 में खरीदी गई नागपाड़ा की एक प्रॉपर्टी का कब्जा उन्हें अभी तक नहीं मिल पाया है। इतना ही नहीं, साल 2020 में अजय श्रीवास्तव रत्नागिरी जिले में ही दाऊद इब्राहिम की पुश्तैनी हवेली भी खरीद चुके हैं, लेकिन सीटीएस नंबर में गड़बड़ी की वजह से आज तक वो हवेली अपने नाम नहीं करवा पाए हैं। हालांकि उनका दावा है कि उस हवेली पर वो सनातन पाठशाला खोलने वाले हैं। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित से सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। गांधीनगर में 9 जनवरी से वाइब्रेंट गुजरात समिट शुरू होने जा रही है। इसके लिए पूरे शहर को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है। वाइब्रेंट गुजरात समिट 9 जनवरी से 13 जनवरी तक चलेगी।